तो देखिए, अब हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल और गुणनफल यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके अगर मूल हमने मान लिए, इसके मूल हम मान लिए अल्फा और बीटा है। इसके दो मान रहेंगे मूलों के, अल्फा और बीटा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वो होगा माइनस बी बटे ए, और दोनों का गुणाफल कर देंगे तो होगा सी बटे ए। इस तरह का सवाल हम लोग बहुपद में किए हैं। तो मूलों का योग का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए और मूलों के गुणनफल का सूत्र होता है सी बटे ए। स्टैंडर्ड रूप, ये मानक रूप में लिखने के बाद इस तरह के भी सवाल आप में थे, तो वही जो सवाल है उसको हल है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसके मूल अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये मेन सूत्र है। अब इसकी सहायता से जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से अगर कहीं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो केयर करिए कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा, माइनस 2 यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा यहां हो गया माइनस 4 अल्फा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये भी सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। ये मेन सूत्र ये है, मूलों का योग का सूत्र ये है, मूलों के गुणनफल का सूत्र ये है। जैसे एक सवाल हम लोग करें, देखिए इस सवाल को हम लोग करें कि समीकरण 8 या 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0 के दोनों मूल परिमाण में समान और चिन्ह में विपरीत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, के एक्स माइनस 2x स्क्वायर। ये है 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, ये है। तो इसके मूल जो है परिमाण में समान और चिन्ह में विपरीत, परिमाण में समान है और चिन्ह में विपरीत है। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड रूप में लिख लें, है स्टैंडर्ड रूप में, लेकिन थोड़ा सा माइनस से गुणा कर दें तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। या तो ऐसे करें माइनस 2x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, के एक्स प्लस 8 बराबर 0। तो इसमें थोड़ा सा माइनस से गुणा कर दें तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 बराबर 0। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप में आ गया। ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसके मूल अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। चिन्ह में विपरीत है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है के और सी की वैल्यू है माइनस 8। एक हो गया अल्फा तो दूसरा हो गया बीटा की वैल्यू भी बराबर है, चिन्ह में विपरीत है, एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा हो गया, ठीक। बराबर माइनस बी की वैल्यू है के बटे ए की वैल्यू है 2, यानी ये हो गया 0 बराबर माइनस के बटे 2, 0 बराबर माइनस के बराबर क्या हो गया 0।
तो ये 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0 परिमाण में समान है, चिन्ह में विपरीत है। परिमाण में समान है, चिन्ह में विपरीत है, इसका मतलब दोनों का योग कर देंगे तो वो हो जाएगा 0। तो योगफल का सूत्र हमें पता है माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी बटे ए बराबर बी की वैल्यू रख दिए के, ए की वैल्यू रख दिए 2, इधर हो गया 0, के की वैल्यू आ गई 0। ये देखिए द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योग दिया है, गुणनफल दिया है। मूलों का योग और गुणनफल दिया है, हमें समीकरण बनाना है। ये तो थोड़ा सा दूसरा हो गया। द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योग -2 और गुणनफल -8 है। द्विघात समीकरण हमसे पूछ रहा है कौन सा द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए अगर द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है तो उसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। यानी मूलों का योग दिया रहे, गुणनफल दिया रहे तो हम समीकरण बना सकते हैं। उसमें देखिए दिया है मूलों का योग है -2, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2 और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -8। मूलों का योगफल दिया है -2 और मूलों का गुणनफल दिया है -8। तो हम समीकरण बना लें। तो समीकरण बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना दिया है -2 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया है -8 बराबर 0। यानी हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये हो गया। तो यही है कि अगर हमें मूलों का योग दिया है, मूलों का गुणनफल दिया है तो हम समीकरण बना सकते हैं। समीकरण का ये सूत्र है, इसको याद करना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण के अगर मूल दिए गए हैं तो हम समीकरण कैसे बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग में एक्स का गुणा कर दीजिए प्लस मूलों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये समीकरण बनाना। योगफल का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। गुणनफल का सूत्र है सी अपान ए। समीकरण बनाने के लिए कहेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये मूलों का योग दिया था -2, मूलों का गुणनफल दिया था -8। हमने समीकरण बना लिया। यही हमारा क्या हो गया समीकरण। ये देखिए 7वां समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग। ये देखिए 22 और 23 में आया है। मूलों का योग हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि अगर द्विघात समीकरण अपने स्टैंडर्ड रूप में है तो मूलों का योग का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए, मूलों के गुणनफल का होता है सी बटे ए। योगफल माइनस बी बटे ए, गुणनफल सी बटे ए। तो मूलों का योग हमसे पूछ रहा है, ए की वैल्यू निकाल लें, बी की वैल्यू निकाल लें, सी। ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, बी की वैल्यू कितनी हो गई -3, सी की वैल्यू क्या हो गई 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस बी बटे ए। माइनस बी मतलब माइनस, बी का मतलब -3 बटे ए का मतलब 5 हो गया 3 बटे 5। हम अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। गुणनफल की वैल्यू सी बटे ए, सी का मतलब 2 बटे 5। तो अगर समीकरण हमें दिया है तो हम मूलों का योग भी निकाल सकते हैं, मूलों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमें पता है और हमने
निकालिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, मूलों का योग अगर दिया होता 3/5, ये दिया होता, इसी में से एक चीज गायब करवा देता, इसी में से मान लीजिए यहां पर हम कर देते के, ये के समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस के बराबर 0 के मूलों का योग 3/5 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। के में आएगा, नहीं के में ये आएगा ना इसका, मान लीजिए ये सी की वैल्यू है 2, यहां पर कर दिए के, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है 3/5, मूलों का योग दिया है माइनस b का मतलब कितनी है, b की वैल्यू है माइनस k/a का मतलब 5, तो 3/5 बराबर के माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5, 5 से 5 कट गया, के बराबर कितना आ गया 3, तो के की वैल्यू आ गई 3, तो कोई अननोन भी निकलवा सकता है, ठीक है। तो यहां पर मूलों का योग दिया है, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर देखिए कितने हैं, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, इसका मतलब 1 2 और 3, इन तीनों में अगर अल्फा प्लस बीटा या b और a, अगर अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो b और a दिया रहेगा, अगर a पूछेगा तो ये दोनों दिया रहेगा, 1 2 3, इन तीनों में से कोई दो चीज दे के तीसरी चीज पूछेगा, तो एक कांस्टेंट भी इसमें दे सकता है, कांस्टेंट दे देगा, उसकी वैल्यू निकलवाएगा, हम निकाल लेंगे, ठीक। 28वां है समीकरण 5 माइनस 3x² प्लस 7x बराबर 0 के मूलों का योगफल, पहले x² को लिखेंगे, फिर x को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 5 को लिख के एबीसी की वैल्यू रख के मूलों का योगफल माइनस b/a करेंगे, हो जाएगा, ठीक। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के व्युत्क्रमों का योगफल, पहले व्युत्क्रम का योगफल, मूल के उल्टा, व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा, व्युत्क्रम का योगफल, इसके व्युत्क्रम का योगफल, व्युत्क्रम समझ रहे हैं, अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/अल्फा उल्टा, बीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/बीटा, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2, 3 का 1/3, 1/3 का क्या होगा, उलट देंगे 3, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने जस्ट उल्टा, 2 का उल्टा 1/2, 3 का 1/3, 1/3 को उलट देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, ऊपर चला जाएगा, तो व्युत्क्रम माने उल्टा, तो इसके मूल अगर अल्फा और बीटा है, तो हमसे पूछ रहा है 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा नहीं पूछ रहा है, 1/अल्फा, तो इसको हल कीजिए, लघुत्तम हो गया, यहां से आ गया बीटा प्लस अल्फा, तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम जानते हैं माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a, यहां से a b c, a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -7, c की वैल्यू हो गई 12, ये तो समझ रहे हैं कि व्युत्क्रम का योग, यानी मूल अल्फा और बीटा है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा नहीं कह रहा है, व्युत्क्रम यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसको सरल किए तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो मूलों का योग हम निकाल सकते हैं, मूलों का गुणनफल हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा
यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस बी का मतलब -7/1 यानी 7। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी c/सी मतलब 12। तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर बस। तो x² - 7x + 12 = 0 के व्युत्क्रम का योग निकालना था। ठीक है, तो व्युत्क्रम का योग निकालना था तो हमने उसको उल्टा कर दिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, इसको सॉल्व करें तो लघुत्तम लिए बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 7, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आया है 12। ठीक, अब देखिए यहां पर हमसे कह देता कि मूलों का अंतर निकालिए, मूलों का अंतर निकालिए यानी अल्फा माइनस बीटा। तो हमने बताया था कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है, इसका सूत्र लिखेंगे प्लस के रूप में। हमने बताया था अभी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी क्या 7, 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई थी 12। तो 7 7 49 माइनस 12 चौक 48, 1 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1, अल्फा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस 1, ये आ जाएगा। तो ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और कोई सीरीज दे सकता है, जैसे हमने निकाला था अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 7, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई थी 12। ठीक, हमने निकाला था, तो ये भी दे सकता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब हमसे ये भी निकलवा सकता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तब हमको वो सूत्र लिखना होगा जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में हो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, प्लस 2 अल्फा बीटा है माइनस 2 अल्फा बीटा है, ये हो जाएगा। तो यहां से 7 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का मतलब 12, 7 7 49 माइनस 12 दूनी 24, ये कितना हो गया 25। ठीक है, तो इस तरह से और भी सीरीज दे सकता है। ये देखिए, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 5x प्लस इतने के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम समीकरण वही ले लेते हैं, उसका मान निकाले हैं तो समीकरण वही ले लेते हैं, जो मान निकलवा रहा है हम निकाल लेते हैं सबका। चूंकि ये निकाले हैं तो फिर बार बार मेहनत करना पड़ेगा। तो हमसे पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर क्या, इसका मान। तो वही चीज है, हम इसको सरल करें पहले। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है अल्फा इंटू बीटा, तो इसी रूप में इसको बदलेंगे। तो यहां से अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ गया अपने आप। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 12, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7, 12 7 84। तो जो भी चीज हमको मिला रहेगा वो चीज हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में बदलेंगे। उसके लिए वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी सूत्र की सहायता से हम जो है सॉल्व करेंगे। और भी हमने बीजगणितीय सर्वसंख्या, इसके पहले वाले जो पार्ट है उसमें हमने कई सूत्र बताए हैं बीजगणितीय सूत्र के रूप में। उसकी सहायता से हम ये जो द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल और गुणनफल के जो भी सवाल हैं अब हम कर सकते हैं। जो भी निकलवाएगा वो उसको
कोई भी सूत्र लगाएंगे 1 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में करेंगे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ -4 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर +2 अल्फा बीटा, यानी अल्फा माइनस बीटा, वो तो वही चीज यह हो गया। क्या मतलब है, ये हो गया। तो यही सूत्र की सहायता से इस तरह से हम जो है सवाल हल कर सकते हैं। ये देखिए, यदि समीकरण अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतने के मूल हैं 2x² + 5x - 6 के मूल है, तो अल्फा की पावर 4 बीटा प्लस अल्फा बीटा की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हम समीकरण वही लिए हैं क्योंकि हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 7 हमने निकाल लिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान 12 ये निकाल लिया है। तो अब हमको इसका मान निकलवा रहा है, तो इसमें अल्फा बीटा कॉमन ले लें, क्योंकि हमें प्लस के रूप में लिखना है, प्लस और इंटू के रूप में लिखेंगे इसको। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये आ गया। अब देखिए इसमें की पॉइंट क्या है कि जो भी हमें समीकरण है उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में लिखना है। तो ये क्यूब है, तो क्यूब के लिए हमें क्यूब का सूत्र याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो देखिए ये दोनों a का क्यूब प्लस b का क्यूब वाला है, इसको करेंगे तो ये a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इधर आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक फिर मंझला कोष्टक। ये कैसे हुआ, इस सूत्र से a का क्यूब प्लस b का क्यूब निकालेंगे, उसको उधर रहने दें, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो वही है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस, ये माइनस चला आया इधर, -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए सब अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा के रूप में हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मतलब 12, अल्फा प्लस बीटा का मतलब 7 का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा का मतलब 12 अल्फा प्लस बीटा का मतलब 7, 12 7 7 49 में 7 का गुणा कर दीजिए, 7 9 63, 7 चौक 28 6 34 343 माइनस 12 3 36 गुणे 7 36 गुणे 7 6 7 42 की 2 हाथ से लगा 4 7 3 21 4 25 252 12 गुणे 1 15 में से 4 कल 9 91 12 कम 12 12 9 108 1 109, ये अपना हो गया आंसर। तो कोई भी चीज दिया रहे उन सबको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में चेंज करेंगे। ये कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हमें सूत्र याद होना चाहिए। a का क्यूब प्लस b का क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और एक चीज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये डायरेक्ट अगर कहीं इस तरह से है तो इसको ये लिख देंगे, ये प्लस है इनटू है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा के रूप में देखेंगे इसको, तो इसी सूत्र को अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये है, इसको इस रूप में चेंज करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। जैसे ये तो
अल्फा बीटा कॉमन ले लिए तो ये इंटू था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यूब है, अब क्यूब वाला सूत्र लगा के ऐसा सूत्र लगाइए कि क्यूब जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में चेंज हो जाए। तो इसके लिए ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र है, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता है अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। इतना का मान हमें निकालना है, तो पक्षांतर कर देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा। इसको सॉल्व कर दीजिए, आ गया हमारा 1092। ठीक है, चलिए।